और अब एक नजर सिटी 70 पर। ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर बीजेपी की जल क्रांति किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा से जयपुर कूच किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। जयपुर में एक युवक के ऊपर एक पत्थर का बोर्ड काल बनकर गिरा। आनंद फानन में युवक को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक दौसा के बांदी कोई का निवासी है। कोटपुतली के पंचायत समिति सभागार में एसडीएम ने बीएलओ और सुपरवाइजर की बैठक ली। बैठक में तहसीलदार ने बीएलओ और सुपरवाइजर को वोटर आईडी कार्ड को लेकर लिंक से करने की जानकारी दी। कोटपुतली के बगरू में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जन जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बगरू विधानसभा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए तिरंगा रथ यात्रा की शुरुआत की गई। बीजेपी ने आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया। जयपुर बीजेपी कार्यालय से लेकर शहीद स्मारक तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकाली। जयपुर में एक बार फिर पुलिस की व्यवस्था की पोल खुल गई। सोमवार देर रात को भानकरोटा इलाके में सिरसी बिंदायका रोड पर आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने 2 एटीएम को निशाना बनाया। कोटा शहर की खस्ताहाल सड़कों और नवनिर्मित चौराहे लोगों की जान के दुश्मन बन रहे हैं। इस मुद्दे पर भाजपा रैली निकालकर प्रदर्शन करने जा रही है। पूर्व भाजपा विधायक प्रहलाद गुंजल ने 13 अगस्त को प्रदर्शन का ऐलान किया। अगस्त क्रांति के अवसर पर कोटा कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी की अध्यक्षता में झंडारोहण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसके बाद एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। दौसा रेलवे स्टेशन की पार्किंग में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की जेब में उसका आधार कार्ड मिला। पुलिस ने आधार कार्ड के आधार पर दिल्ली में सूचना दी। भरतपुर जिले के डीग थाना क्षेत्र के गांव जनूथर में बदमाशों ने एक अधिवक्ता के परिवार पर हमला कर दिया। अधिवक्ता के पिता को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राजसमंद जिले के ग्राम पंचायत भाना के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लवाना विद्यालय के बच्चों, विद्यालय स्टाफ और गांव के युवा वर्ग द्वारा पूरे गांव में तिरंगा यात्रा निकाली गई और हर घर तिरंगा फहराने और देशभक्ति का संदेश दिया गया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी पुलिस थाने से डोडा तस्करी से गिरफ्तार पंजाब का तस्कर थाने के संतरी को धक्का देकर फरार हो गया। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने तस्कर को धर दबोचा। श्रीगंगानगर की सेतिया चौकी इलाके में अमृत अज्ञात चोर ने मेडिकल स्टोर के ताले तोड़ दिए। हालांकि ताला तोड़ने के दौरान ही आहट होने से चोर चोरी में कामयाब नहीं हो सके। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 अगस्त से शुरू हुई आर्मी की आमोद डिवीजन की 16 रैपिड सिग्नल रेजिमेंट की तिरंगा बाइक रैली श्रीगंगानगर पहुंचकर संपन्न हो गई। जनप्रतिनिधियों ने बाइक राइडर्स का माल्यार्पण कर स्वागत किया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जुलाई महीने की जारी की गई रैंकिंग में श्रीगंगानगर एक बार फिर से पहले पायदान पर रहा। श्रीगंगानगर में दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हुई तेज बारिश के बाद खेतों में पानी भर गया, जिससे फसलों के खराब होने की आशंका बढ़ गई। श्रीगंगानगर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पिछले 2 सालों से बंद पड़ी मासिक सीजन टिकट एमएसटी सुविधा एक बार फिर से शुरू कर दी गई। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय से 30 ट्रेनों में एमएसटी जारी करने की सूचना मिली। विश्व आदिवासी दिवस के विशेष मौके पर प्रतापगढ़ जिले में आदिवासी समुदाय ने जिले भर में जुलूस निकालकर अपनी परंपरा और संस्कृति का बखान किया। डूंगरपुर जिले में मुस्लिम समाज की ओर से इमाम हुसैन के शहादत मुहर्रम पर्व को मनाया गया। इसी के तहत शहर में मुस्लिम समाज की ओर से मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। डूंगरपुर जिले में 200 निराश्रित बच्चों ने अनुपयोगी सामग्री से 75 फीट परिधि की राखी तैयार की। अनुपयोगी सामग्री में इतनी बड़ी राखी बनाकर निराश्रित बच्चों ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति की ओर से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस मौके पर पंचायत समिति की ओर से सीमलवाड़ा विनोबा भावे खेल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उदयपुर में मौसम परिवर्तन के चलते इन दिनों अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। 5000 से अधिक मरीज अस्पताल में इलाज करा रहे हैं।
विश्व आदिवासी दिवस पर उदयपुर में रेती स्टैंड स्थित भीलू राणा की प्रतिमा पर आदिवासी समुदाय द्वारा माल्यार्पण किया गया। नागौर में शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने के लिए कांग्रेस ने आजादी की गौरव यात्रा शुरू की। इस अवसर पर बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल मौजूद रही। अजमेर में एलिवेटेड रोड के निर्माण का काम अब स्थानीय व्यापारियों के लिए जी का जंजाल बन गया है। कार्य धीमी रफ्तार और प्रशासनिक उपेक्षा के कारण व्यापारी परेशान हैं। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पारिवारिक कलह के चलते फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दी। अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी ने अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। अलवर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए ताजिए निकाले गए। जिले भर से आई पैंग पार्टियां मातमी धुनों के साथ शामिल हुई। अलवर के नयाबास स्थित अग्रवाल छात्रावास में राष्ट्रीय कवि संगम के सौजन्य से आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत कवि सम्मेलन एक सुहानी भोर शहीदों को नमन कर आयोजित किया गया। अलवर जिले के सूबेदार अमर सिंह को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सैनिक अमर सिंह के पार्थिव देह को आर्मी के जवान पैतृक गांव सांथली लेकर पहुंचे। अलवर जिले के मालाखेड़ा सहित आसपास के इलाके में बीते 10 दिनों से बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में आज धर्मपुरा गांव से करीब 50 महिलाओं के जत्थे ने नाचते गाते हुए नटनी का बावरा देवनारायण मंदिर स्थित दंडवत परिक्रमा की। अलवर जिले में एक 70 साल की बुजुर्ग महिला ने एक बेटे को जन्म दिया है। महिला का पति बांग्लादेश से हुए युद्ध में लड़ाई लड़ रहा था और उसको दुश्मन की गोली भी लगी थी। शादी के 54 साल बाद अब गोपी सिंह पिता बना है। सीकर के सदर थाना इलाके में होटल के बाहर खड़े एक ट्रेलर से डीजल चोरी का मामला सामने आया। चोरी की घटना होटल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सिरोही के माउंट आबू में भाजपा ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगामी त्योहार को देखते हुए जोधपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया। इस आदेश के तहत कमिश्नरेट में आने वाले सार्वजनिक मार्गों और स्थलों पर बिना इजाजत समस्त प्रकार की जुलूस, रैली, प्रदर्शन, सभा और शोभा यात्रा के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पोखरण में मुहर्रम पर्व का जुलूस निकालकर धूमधाम से मनाया गया। पोखरण शहर की कई गलियों में से नाचते गाते लोगों ने ताजियां निकालकर जश्न मनाया। पोखरण क्षेत्र में गोवंश में लंपी बीमारी रोकथाम को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पशु चिकित्सा विभागीय अधिकारीगण, तहसीलदार सहित जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना इलाके में एक वृद्ध दंपति के घर पर चोरों ने लाखों रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिए। झुंझुनू के खेतड़ी में नोटरी वकील की फर्जी मुहर और हस्ताक्षर कर प्रमाण पत्र बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झुंझुनू में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 200 तिरंगे झंडे वितरित किए गए और देशभक्ति का संदेश दिया गया। बीकानेर में चोरों ने ज्वेलरी शॉप की दुकान को निशाना बनाया। दुकान के ताले तोड़े और शोकेस में रखे 15 किलो चांदी और 80 ग्राम सोने लेकर फरार हो गए। सिरोही में कोतवाली पुलिस ने नकबजनी की वारदात में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कोर्ट में पेश होने से पहले पुलिस के बाथरूम के वेंटिलेशन को तोड़कर भागा था, लेकिन उनकी सूझबूझ की वजह से ठगी होने से शिकार होने से बच गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में डूंगरपुर के एक युवक को पकड़ा है। दौसा के गुढ़ा कटला में मित्र संचालक के साथ हुई मारपीट और लूट के प्रयास का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला और ग्रामीणों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया।
बता दें कि बसवा थाना क्षेत्र के गुढ़ा कटला में दौसा बांदीकुई सड़क मार्ग पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया और ग्रामीण सड़क पर धरने पर बैठ गए। परमाणु नगरी पोखरण में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। लाठी पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए मादक पदार्थ 45 किलो डोडा पोस्त बरामद करके एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। बीकानेर में खाकी का अवैध वसूली का खेल कैसे चल रहा है, इसका खुलासा किया विधायक सुमित गोदारा ने। अवैध वसूली के खेल को रंगे हाथों पकड़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।